आज हम लोग पढ़ने वाले मोमेंट्स का चैप्टर 7 जो कि द लास्ट लीफ। ओके, तो चलो इसको शुरू करते हैं। पूरा हिंदी में हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? सी और जो जॉन्सी थी वो युवा कलाकार थी जो कि एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। फ्लैट एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर था। नवंबर में जॉन्सी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे निमोनिया था। वह अपने बिस्तर पर बिना हिले लेटी रहती, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। सू, उसकी सहेली, बहुत चिंतित हो गई। उसने डॉक्टर को बुलाया। हालांकि वह हर दिन आता था, लेकिन जॉन्सी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन डॉक्टर सू को एक तरफ ले गया और उससे पूछा, क्या जॉन्सी की को कोई चिंता हो रही है? नहीं, सू ने उत्तर दिया कि नहीं नहीं, उसे कोई चिंता नहीं हो रही है। लेकिन आप क्यों पूछते हैं? डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने मन बना लिया है कि वह ठीक नहीं होगी। अगर वह जीना नहीं चाहती तो दवाएं उसकी मदद नहीं करेंगी। सू ने जॉन्सी को अपने आसपास की चीजों में रुचि लेने के लिए पूरी कोशिश की। उसने कपड़ों और फैशन के बारे में बात की, लेकिन जॉन्सी ने जवाब नहीं दिया। जॉन्सी अपने बिस्तर पर लेटी रही। सू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले आई और पेंटिंग करने लगी। जॉन्सी का ध्यान अपनी बीमारी से हटाने के लिए वह काम करते समय सीटी बजाती थी। अचानक सू से जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना। वह जल्दी से बिस्तर की ओर दौड़ी और उसने जॉन्सी की उल्टी गिनते हुए सुना। वह खिड़की से बाहर देख रही थी और कह रही थी, 12। कुछ देर बाद उसने फुसफुसा कर बोला, 11। उसके बाद उसने कहा, 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। ऐसी वो उल्टी उल्टी गिनती कर रही थी। सू ने उत्सुकता से खिड़की से बाहर देखा कि एक बूढ़ी आईवी लता उनकी खिड़की के सामने वाली ईंट दर खिड़की से आधी ऊपर चढ़ी है। इन द स्ट्रॉन्ग विथ वाइन आउटसाइड। बाहर तेज से हवा हवा में लता अपने पत्ती गिरा रही, मतलब बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और पत्ती गिर रही है। ओके, व्हाट इज डियर? सुई आस्क्ड। यह क्या है? सुई ने पूछा। 6, 6, जॉन्सी फुसफुसाई। वे अब तेजी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तियां थी, अब केवल 5 बची हैं। यह शरद ऋतु है, सू ने कहा, और पत्तियां गिर जाएंगी। जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी ने आखिरकार कहा। मैं यह पिछले 3 दिनों से जानती हूँ। ओह, यह बकवास है, सू ने उत्तर दिया। पुरानी आईवी की पत्तियां का आपके ठीक होने से क्या संबंध है? डॉक्टर को भरोसा है कि आप बेहतर हो जाएंगे। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू गई और अपने लिए सूप का कटोरा ले आई। जॉन्सी ने कहा, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। अब केवल 4 पत्ते बचे हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई, उसे चूमा और कहा, तुम मरने वाली नहीं हो। मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी की जरूरत है। मैं पेंटिंग खत्म करना चाहती हूँ और हमारे लिए कुछ पैसा लाना चाहती हूँ। कृपया मेरे प्यारे दोस्त, उसने जॉन्सी से विनती की, वादा करो कि जब मैं पेंटिंग करूं तो खिड़की से बाहर ना देखूंगी। ठीक है, जॉन्सी ने कहा, जल्दी अपनी पेंटिंग खत्म करो क्योंकि मैं आखिरी को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इंतजार करते करते थक गई हूँ। मुझे मरना है, इसलिए मुझे उन बेचारी थकी हुई पत्तियों में से एक की तरह शांति से चले जाने दो। सोने की कोशिश करो, सू ने कहा। मुझे एक बूढ़े खनिक की पेंटिंग बनानी है। मैं बेहरमान को अपना मॉडल बनाने के लिए बुलाऊंगी। सू तेजी से नीचे गई। बेहरमान भूतल पर रहता था। वह एक 7 वर्षीय चित्रकार था। उसका आजीवन सपना एक उत्कृष्ट कृति को चित्रित करना था, लेकिन वह अपना सपना बनकर रह गया था। सू ने बेहरमन की अपनी चिंताएं बताई। उसने उसे बताया कि कैसे जॉन्सी को यकीन था कि आखिरी पत्ता
गिरने पर वह मर जाएगी। क्या वह मूर्ख है? बेहरमान ने पूछा। वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? वह बहुत तापमान चल रहा है, सू ने शिकायत की। वह खाने वह खाने या पीने से इनकार करती है और उससे मुझे बहुत चिंता होती है। जोंसी बहरमैन से ने कहा। वे दबे पांव में दाखिल हुए। जॉन्सी सो रही थी। स्यू ने पर्दे एक साथ खींचे और वे अगले कमरे में चले गए। उसने खिड़की से बाहर झांका। लता पर केवल एक पत्ता था। भारी बारिश हो रही थी और बर्फीली ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब पत्ता गिर जाएगा। बेरमान ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह अपने कमरे में वापस चला गया। जॉन्सी अगली सुबह उठी। धीमी आवाज में उसने स्यू से पूछा। स्यू से कहा। क्या कहा? मैंने एक सब कहा। वो अपने कमरे से वापस चला गया। उसके पर्दे खींच ले ली मतलब उसने बहुत अनिच्छा से पर्दे खींच लिया उसने जॉन्सी ने। सी वॉज नर्वस। जो सी थी वो नर्वस हो गई। ठीक है। उसने बहुत अनिच्छा से पर्दा खींच लिए। उसके बाद क्या हुआ? देखो अभी ये भी एक पत्ता। उसने कहा कि देखो लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन दी क्रीपर। देखो अभी एक पत्ता और है। यह काफी हरा भरा और स्वस्थ दिखाई है। तूफान और तेज हवाओं के बावजूद यह नहीं गिरा। मैंने कल रात हवा की आवाज सुनी। जोंसी ने कहा। मुझे लगा कि यह गिर गिर गया होगा। यह आज जरूर गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। तुम नहीं मरोगी, सू ने ऊर्जावान ढंग से कहा। तुम्हें अपने दोस्त के लिए जीना होगा। अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी मंद मंद मुस्कुराती थी और अपनी आंखें बंद कर लेती थी। हर एक घंटे के बाद वह खिड़की से बाहर देखती और पाती थी कि पत्ता भी वही है। ऐसा लगता था जैसे वह लता से चिपक गया हो। शाम को एक और तूफान आया, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी बहुत देर तक लेटी हुई पत्ता को देखती रही। फिर उसने स्यूस की आवाज दी। मैं एक बुरी लड़की हूँ। आपने इतना प्यार से भी मेरी देखभाल की और मैंने आपका साथ नहीं दिया। मैं उदास हो गई हूँ। आखिरी पत्ते ने मुझे दिखाया कि मैं कितनी दुष्ट हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मरना पाप है। सू ने जॉन्सी को गले लगाया। फिर उसने उसे ढेर सारा गर्म सूप और एक शीशा दिया। जॉन्सी ने उसके बालों में कंघी की और खूब मुस्कुराई। दोपहर में डॉक्टर आया। अपने मरीज की जांच करने के बाद उसने बताया, सू, जॉन्सी में अब जीने की इच्छा है। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। ओके। उसके बाद अब मुझे नीचे जाकर बेहरमन को देखना चाहिए। वह निमोनिया से भी पीड़ित है, लेकिन मुझे डर है, कोई उम्मीद नहीं है उसके लिए। अगली सुबह सू जॉन्सी के बिस्तर पर आकर बैठ गई। उसने जॉन्सी को अपने पास रखते हुए कहा, आपको कुछ बताना है। मिस्टर बेहरमन की आज सुबह निमोनिया से मृत्यु हो गई। वह केवल 2 दिनों के लिए थे। वह केवल 2 दिनों के लिए थे। पहले दिन चौकीदार ने उन्हें अपने बिस्तर पर पाया। उनके कपड़े और जूते गीले थे और वह कांप रहे थे। वह उस तूफानी रात में बाहर गया हुआ था। तभी उन्हें उनके बिस्तर के पास एक सीढ़ी और एक लालटेन जलती हुई पड़ी मिलती है। सीढ़ी के पास फर्श पर कुछ ब्रश और हरे और पीले रंग के पेड़ भी थे। जॉन्सी प्रिय, सू ने कहा, खिड़की के बाहर देखो। उस आईवी उस आईवी पत्ती को देखो। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि जब हवा चलती थी तो वह क्यों नहीं फड़फड़ाती थी? यह बर्मन की उत्कृष्ट कृति है। उसने उस रात चित्रित किया जब आखिरी पत्ता गिरी थी। इसको लिखे हैं ओ हेनरी जी ने। आपको यह कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।